क्योंकि सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हो गया है, अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया। उसके बाद दावा है कि इराक में जो होटल था बताया गया जिसमें अमेरिकन मौजूद हो सकते हैं, उस पर अटैक किया गया। तो हर अरब मुल्क बहुत से लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ, रोज हमले हो रहे हैं। अब देखिए जरा, जॉर्डन में हमला हुआ, हमले के बाद देखिए घर में पर्दे जिस तरह से उड़े, उससे आपको अंदाजा होगा धमाका और धमक कितनी थी। तो आसपास लगभग 7 से 8 मध्य पूर्व के देश जो हैं, उन सब पर अटैक हो रहा है। बहरीन में देखिए, बहरीन में भी बहुत से हिंदुस्तानी रहते हैं, बहरीन में भी अटैक हुआ है। बहरीन में भी अमेरिका के बेस पर हमला हुआ। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर भी अटैक हुआ है। पोर्ट बताया जाता है जिस पर यह अटैक हुआ। अब देखिए जरा, अब भारत के लिए टेंशन यह है, इन सब अरब मुल्कों में 90 लाख से 1 करोड़ तक भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला कर दिया। 8 ईरानी ड्रोन को सऊदी ने हवा में गिरा दिया, लेकिन 2 ड्रोन दूतावास से टकराए तो आग लग गई। जंग के बीच ये है फुटबॉलर रोनाल्डो, सऊदी छोड़ दिया इन्होंने। रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट से पुर्तगाल रवाना हो गए। ईरान के हमलों पर सऊदी ने करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी लोग तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दें। यूएई रोज अटैक हो रहे हैं, यहां भी बहुत से भारतीय रहते हैं। ईरान के हमले से दुबई और शारजाह में बड़ा नुकसान हुआ। दुबई में तो ईरान ने मिसाइल ड्रोन से डबल अटैक कर दिया है। पहले अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ा दिया और फिर ऑस्ट्रेलियाई बेस अल मिरहात पर भी हमला किया है। अटैक के बीच यूएई के राष्ट्रपति दुबई मॉल में भी घूमते नजर आए। इसे यूएई में तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कतर में भी हिंदुस्तानी रहते हैं। ईरान ने कतर पर 92 मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। कतर का दावा है कि 81 मिसाइलें और 11 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, लेकिन 2 मिसाइल एयरपोर्ट और ड्रोन रडार स्टेशन से टकरा गई हैं। ईरान के हमले से कतर में काफी नुकसान हुआ है और इस हमले में कतर में करीब 20 लोग घायल भी हो गए। कतर ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग की है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बहरीन पर अटैक किया गया है। हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है और कई तेल टैंकों में भीषण आग लग गई है। कुवैत, जहां अच्छा खासा तेल है, बहुत से भारतीय रहते हैं। 100 से ज्यादा मिसाइल और 300 ड्रोन अटैक किए गए। कुवैत में अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी अड्डे टारगेट पर थे। कल ईरान ने अमेरिका के 3 F-15 जेट यहीं गिराने का दावा किया था। अब 10 ड्रोन से फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। हमले को देखते हुए कुवैत में अमेरिका ने दूतावास को बंद कर दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन क्या कह रहे हैं। ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजरायली सेना की कार्रवाई का मकसद केवल इजराइल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा करना है। अगर ईरान का आतंकवादी शासन परमाणु हथियार और उनके इस्तेमाल का साधन और खतरनाक मिसाइलें हासिल कर लेता है तो वो पूरी दुनिया को धमकाएगा। इसलिए हमने अपनी रक्षा करने का संकल्प लिया है, लेकिन ऐसा करते हुए हम दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि और खून बहे, आग फैले और भाईचारे वाले देशों के बीच और दुश्मनी बढ़े, हमने अपने सारे संसाधन लगा दिए हैं ताकि हमारा इलाका जल्द से जल्द इस उथल पुथल से आजाद हो जाए।